नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है और इसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया है। 2017 में मोदी सरकार चुनावी प्रक्रिया में एक नई स्कीम लेकर आई थी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसके पक्ष में RBI, SC, ECI कभी नहीं थे। उन्होंने हमेशा कड़े आदेश भी दिए थे इस स्कीम को लेकर। आखिर क्या होता है चुनावी बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड, चलिए डिटेल में बताते हैं। कोई भी पर्सन जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। 2017 से 2018 के बजट में ऐसा ऐलान हुआ था कि चंदे का पैसा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इसी के चलते बीजेपी पर ये आरोप भी लगने शुरू हो गए थे कि गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है और वोट को खरीदा जा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार बड़े बड़े कारोबारियों का भला करती है, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। बदले में यह कारोबारी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा देते हैं, फिर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट खरीद कर जीत जाती है। संवैधानिक बेंच ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन उनको खरीदने वाले लोग और इंस्टीट्यूशंस को अपनी जानकारी देनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बोर्ड जारी करने और उनसे इन्हें कैश करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु स्थित शाखाएं शामिल थी। इस योजना की खास बात यह थी कि चंदा देने वाला व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बोर्ड खरीद सकता है, अपनी पसंद के राजनीतिक पार्टी को डोनेट भी कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी योजना को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि योजना नागरिकों की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे संविधान की 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड्स जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने RTI के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता RTI के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स का हक है कि वह फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बोर्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ वाला पैसा रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक की सारी जानकारी SBI को देनी होगी। अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, इन सब की जानकारी SBI को SC को देनी होगी। SBI को 3 हफ्ते में यह जानकारी कोर्ट को देनी होगी। उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। 6 साल पहले शुरू हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विवाद हो गए थे। इन सब सवालों के जवाब में ही इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बाद तय हो गया है कि इलेक्टोरल बोर्ड अवैध है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पिछले साल 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान कोर्ट ने 3 दिन लगातार इस मामले पर सुनवाई की थी। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीर गवाई, जस्टिस JV बेडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। कोर्ट में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी पक्षों को गंभीरता से सुनाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की दलील पर यह भी कहा कि योजना का मकसद काले धन को समाप्त करने को बताया गया है। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रशंसनीय है, लेकिन सवाल भी यह है कि क्या इससे 100% पूरा हो रहा है या सिर्फ घोटालों के चलते काले धन को और बढ़ावा मिल रहा है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ यह बहुत बड़ा फैसला दे दिया है, वह भी 2024 चुनाव के पहले। तो ये देखा जाए तो विपक्ष की जीत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी की भास नीतियों का एक सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसे कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश की गई है। इस भ्रष्टाचार के जरिए बीजेपी जीत हासिल करती आई है। देखना यह है कि 2024 से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगना बीजेपी सरकार की जीत के लिए खतरा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।